हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। आज हम लोग देख रहे हैं इंडिगो। क्लास 12th का एक चैप्टर है इंडिगो, जिसकी समरी को हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। अब हम पढ़ने वाले हैं इंडिगो चैप्टर का इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है, जो आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, चलते हैं ओरिजिनल टेक्स्ट पे। ठीक है, तो जो जो चीजें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ उसको आपको नोट डाउन करके रखना है। सबसे पहली बात ये कि गांधी जी से जो हमारे राइटर हैं वो कब मिले। भैया 1942 में मिले, आश्रम सेवाग्राम में। ठीक है, एक क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, दूसरा मैं आपको बता दूं, जो गांधी जी इनको बताते हैं कि उन्होंने ब्रिटिशर्स को कैसे मजा चखाया, तो 1917 से 1917 की कहानी बताते हैं। ठीक है, मतलब 1917 में जो जो उनके साथ हुआ था वो बताते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं और भी चीजों को समझते हैं और भी चीजों को पढ़ते हैं। देयर वॉज 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स। ठीक है, जब गांधी जी ने 1916 में जो कार्यक्रम किया था लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें 2301 लोग आए थे। ठीक है, जो डेलीगेटेड थे, और मैनी विजिटर और कई सारे क्या थे, विजिटर उसमें शामिल थे। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। वहीं पर एक व्यक्ति जो है आए थे, उनका नाम है राजकुमार शुक्ला, जो उनसे मिलने आए थे चंपारण से, और चंपारण की जो बातें हैं उसको बताते हैं। ठीक है, साथ में वो भी बताते हैं कि जो चंपारण है ना, इट वॉज इन द फुट हील्स ऑफ द टॉवरिंग हिमालय। ठीक है, जो टॉवर हिमालय का जो टॉवर है ना, उसका फुट जो है वहां पे चंपारण है, उसके पास में चंपारण है, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। और नेपाल जो किंगडम है ना, उसके पास में हमारा चंपारण। मतलब चंपारण आप कह सकते हैं कि जो बिहार का ऐसा एरिया जो एकदम नेपाल से सटा हुआ है। ठीक है, ऐसी एरिया की बात यहाँ पे करते हैं। अच्छा, वो करते किसकी हैं, तो वो करते हैं शेयर क्रॉपर की। शेयर क्रॉपर क्या होते हैं, शेयर क्रॉपर होते हैं मतलब जो जमीन किसी और की होती है, खेती करते हैं, और उस पे उसके बदले में कुछ परसेंटेज उनको मिलता है खेती करने के लिए। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, शेयर क्रॉपर कहलाते हैं। ठीक है, और उनका जो एग्रीमेंट होता है ना, उस पे वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो एग्रीमेंट कितने परसेंट का होता है भैया, 15% का एग्रीमेंट था। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं देवियों सज्जनों, और भी चीजों को समझते हैं। फिर गांधी जी से उनकी मुलाकात होती है, गांधी जी उनको बताते हैं, और गांधी जी उनसे बहुत ज्यादा क्या होते हैं, इम्प्रेस होते हैं। क्यों इम्प्रेस होते हैं कि भैया, क्योंकि गांधी जी को वो बहुत अच्छे लगते हैं, कि बार बार वो जहां जहां वो जाते हैं वहां वहां गांधी जी को चले जाते हैं पीछे पीछे, टू विजिट कानपुर एंड some other parts of India due to prior appointment. शुक्ला बेंट टू विथ हिम एवरीवेयर। मतलब शुक्ला जी जो हैं वो हर जगह इनके साथ क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, वो जब शुक्ला जी से इनकी मुलाकात होती है तो कहाँ पे होती है इनकी मुलाकात, अहमदाबाद के आश्रम में। ठीक है, अहमदाबाद के जो पास आश्रम है ना, वहां पे गांधी जी से मुलाकात होती है। तो गांधी जी बोलते हैं, भाई मैं कलकत्ता आने वाला हूँ, कलकत्ता में जब मैं विजिट करूंगा ना, तो अगर आप मुझे कलकत्ता में मिल जाएंगे तो मैं आपके यहाँ पक्का 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 आपके यहाँ चंपारण चलूंगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है कि पहली मुलाकात कहाँ हुई थी भैया, तो अहमदाबाद में हुई थी। तो ये क्वेश्चन आप लोग को ध्यान रखना है। और जो कोई चीज अभी समझ में ना आई हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और भी चीजों को समझाते हैं। हालांकि टेक्स्ट इसका बहुत बड़ा है, तो अपन लोगों को केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख करके चलना है। ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे गांधी जी जो हैं वो उनसे बहुत ज्यादा इंप्रेस थे। मैंने आपको बताया था, शुक्ला जी के साथ कलकत्ता से सीधे पटना की ट्रेन पकड़ते हैं, पटना पहुंच जाते हैं, और पटना सीधे जाते हैं कहाँ, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट कौन थे भैया, वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। राजेंद्र प्रसाद जी के यहाँ पहुंच जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी मिलते ही नहीं है। ठीक है, अब राजेंद्र प्रसाद जी मिलते नहीं है तो वो क्या करते हैं, वहां से निकल जाते हैं कहाँ, डिसाइड करते हैं कि भैया हम चलते हैं, तो भैया मुजफ्फरपुर जाएंगे। अब मुजफ्फरपुर किसके पास जा रहे हैं, तो भैया मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, एक प्रोफेसर साहब हैं जेबी कृपलानी, जिनका नाम आपने सुना भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनका भी रहा है भारत को आजाद कराने में। ठीक है, और कह सकते हैं आप उसमें भी जो आपका संविधान है उसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि उसमें एक ही सदस्य के रूप में भूमिका अपनी निभाते हैं। ठीक है, तो भैया मुजफ्फरपुर में एक कॉलेज है, आर्ट कॉलेज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जहां पर ये प्रोफेसर है कृपलानी जी। ठीक है, कौन से कॉलेज में है, आर्ट कॉलेज में प्रोफेसर हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन आता है। ठीक है, गांधी जी की बढ़िया ये सेवा, जैसे ये पहुंचते हैं बहुत ज्यादा, इनका जो है आधी रात में एक तो पहुंचते हैं, मैंने आपको बताया था ना,
ये देखिए लिखा है अराइव्ड एट मिडनाइट ऑन 15 अप्रैल 1977 1917। तो 1917 15 अप्रैल को बढ़िया मिडनाइट में आधी रात में ये भूत जैसे पहुंचते हैं और उनकी बढ़िया जो होते हैं कि स्वागत करते हैं इनके स्टूडेंट जो हमारे जीबी कृपलानी जी हैं और उनके स्टूडेंट बहुत बढ़िया इनका क्या करते हैं स्वागत करते हैं। गांधी जी स्टेट, अब गांधी जी वहां पे रुकेंगे किसके यहाँ, तो भैया इन्हीं के यहाँ रुकेंगे। ठीक है, 2 दिन 2 दिन इनके यहाँ बढ़िया रुकते हैं, इनके यहाँ बढ़िया खाते हैं, इनके यहाँ पीते हैं और बढ़िया आनंद करते हैं और साथ में क्या करते हैं जो कुछ लॉयर से मिलते हैं। ठीक है, तो वहां के जब जाएंगे तो कुछ लॉयर्स तो मिलना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ लॉयर्स से ये वहां पे मुलाकात देवियों सज्जनों करते हैं। ठीक है, हम मुलाकात करेंगे तो कुछ बात बनेगी। ठीक है, अब होता क्या है, मुलाकात होती भी है। ठीक है, आगे चलता हूं, मैं थोड़ा सा आपको और चीजें बताता हूं। कहाँ पे था मैं, यहाँ मुजफ्फरपुर लॉयर्स, हाँ। सो गांधी जी वहां पहुंचते हैं, 2 दिन रुकते हैं। अकॉर्डिंग टू गांधी जी इट वॉज रिमार्केबल। ठीक है कुछ नहीं। सो आगे चलते हैं और यहाँ पे और भी चीजों को देखते हैं, समझते हैं। और एक लाइन यहाँ पे मिल नहीं रही है, 2 मिनट देवियों सज्जनों। देखिए, अब गांधी जी जो है ना, गांधी जी जो है वो पहुंचते हैं, इंटरिंग हिम entertaining him because those days people is small localities afraid। मतलब वहां पे गांधी जी देखते हैं कि जो वहां के लोकल लोग हैं ना वो अंग्रेजों से बहुत ज्यादा क्या है, डर के बैठे हुए हैं। ठीक है, अब क्या होता है, वो मुजफ्फरपुर तो पहुंच जाते हैं। मुजफ्फरपुर और चंपारण जो था ना, उनके जो उनके बीच की जो कहना चाहिए कि जो वो जिस मिशन से आए थे उस मिशन के लिए वो काम करना चालू कर देते हैं। ठीक है, और वो बहुत ही जल्दी मतलब वहाँ के जो कहना चाहिए कि जो लोग हैं ना वहाँ पे वो मिलते हैं उनसे और भी चीजें उनसे क्या करते हैं, पता करते हैं। ठीक है, और गांधी जी वहाँ के वकीलों से मिलते हैं और वकीलों से मिलते हैं तो उनको पता चलता है कि यहाँ के जो वकील है ना, इस जो शेयर क्रॉपर्स की जो केस है उनके लिए बहुत ज्यादा फीस वो क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। ठीक है, तो गांधी जी बढ़िया उनको डांटते हैं सभी को कि भैया एक तो ये वैसे ही परेशान है, ऊपर से इनसे तुम इतनी ज्यादा फीस लेते हो कि ये बेचारे परेशान होके बैठे हुए हैं, तो इनसे तुम लोग फीस कम करो सबसे पहली बात तो। ठीक है, ये उसको उनको लोग को क्या करते हैं, थोड़ा सा डांटते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो कहना चाहिए कि जो इंग्लिश मैन है ना, इंग्लिश मैन फोर्स द पीजेंट टू कल्टीवेट इंडिगो। मतलब यहाँ पे जो मैंने कह सकते हैं जमींदार टाइप के जो लोग होते हैं ना, वो नील की खेती के लिए 15% उनको क्या करते हैं, देते हैं। ठीक है, और 15% ऑफ देयर लैंड एंड टू गिव द क्रॉप टू देम एज रेंट। ठीक है, मतलब सिंपल सा आप समझिए, उनको पूरी जमीन दिया, उस जमीन का 15% जो होता है ना, वो जमीन से वो कितना भी खेती कर लें वो उनकी है। बाकी का जो 85% है ना, वो क्या करते थे, उसमें जो नील होती थी वो सीधे सीधे ले लेते थे। ठीक है, तो उससे मतलब जो किसान है उसको केवल कितना मिला, 15% मिला, जिससे उसका कुछ भी नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये चीज वहां पे हो रही थी। तो इस चीज के लिए गांधी जी जो है ना उसके एग्रीमेंट पे पूरी क्या करते हैं, बातें करते हैं कि कैसे उनको क्या किया जाएगा, छुड़ाया जाए, कैसे इससे इस चीज से उनको बचाया जाए। ठीक है, तो इसी बीच होता क्या है कि मतलब वहां पे केमिकल इंडिगो भी आ जाती है। मतलब जो विदेश में जहां पर ये नील बेची जाती थी ना, उसी बीच जो है केमिकल इंडिगो, जो केमिकल जो नील है ना, जो केमिकल से बनाई जाती थी नील, वो जनवरी जर्मनी में क्या हो गई, प्रिपेयर हो गई। अब जब वो प्रिपेयर हो गई तो वहां पे जो नील है ना, अब कोई लेना ही बंद कर दिया सब। अब जब लेना बंद कर दिया तो इनके जो नील जो 15% ये पा भी रहे हैं वो उसको बेचेंगे कहाँ, क्या उससे पैसे कमा पाएंगे। तो ये जो जो जिनकी खेती खेत था, वो अब बोलते हैं कि हम ये खेती नहीं करा पाएंगे, हम दूसरी खेती कराएंगे। इस तरह से वो क्या कर देते हैं और किसानों को जो है बेवकूफ बनाने का काम करने लगते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जो सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन है, ठीक है, जो
जो सेक्रेटरी साहब हैं कौन से भैया, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के, तो उनसे जाकर के हमारे गांधी जी मिलते हैं, मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो होते नहीं हैं। तो उनके जो लोग होते हैं ना, तो वो इनको इन्फॉर्मेशन देने से भी मना कर देते हैं, क्योंकि वो इसी संबंध में गए थे कि जो इंडिगो की जो खेती होती है उसमें क्या कैसे हो सकता है। अब यहाँ पे गांधी जी जब उनसे नहीं मिलते तो कमिश्नर किसके पास पहुंच जाते हैं, तिरहुत के पास, जो तिरहुत डिवीजन के जो कमिश्नर उनके पास पहुंच जाते हैं। ठीक है। और चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज अंडर जो है तिरहुत डिवीजन, जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है वो भी तिरहुत डिवीजन के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। तो उनसे जब मिलने की कोशिश करते हैं तो कमिश्नर साहब जो है वो गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं यहाँ से भैया तुरंत चले जाओ गोली की रफ्तार से, नहीं तो ये मान लो कि तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। तो गांधी जी बोलते हैं ठीक है मैं चला जाता हूँ, और वो सीधे कहाँ पहुंच जाते हैं, चंपारण की राजधानी मोतिहारी पहुंच जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिखा है देखिए, ही देन वेंट टू मोतिहारी विच वाज द कैपिटल ऑफ चंपारण। ठीक है। तो चंपारण के कैपिटल में पहुंच जाते हैं भैया, और कुछ लॉयर को भी ले जाते हैं। ठीक है। वहां पे लॉयर से मिलते हैं और मिल करके डिसाइड करते हैं कि आगे कैसे क्या प्लानिंग बनाई जाए, कैसे इन जो लैंडलॉर्ड हैं ब्रिटिश, इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये हमारे जो किसान हैं वो बर्बाद हो जाएंगे भैया, और बर्बादी से तो बचाना ही है, तभी तो हम आए हैं। तो ही वॉज ऑन हिज वे ऑन द एलिफेंट। अब ये क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है जिसको कुछ लैंडलॉर्ड क्या प्रताड़ित कर देते हैं, तो गांधी जी उनसे मिलने चले जाते हैं। किसके साथ जाते हैं भैया, और एलिफेंट में बैठ के जा रहे होते हैं। सुपरिटेंडेंट पुलिस का जो मैसेंजर है वो मिलता है, बोलते हैं रोको। क्यों रोको भैया, ये तो सुपरिटेंडेंट जो हमारे एसपी साहब है उन्होंने आपके लिए चिट्ठी भेजी है। वो पढ़ते हैं, पावती दे देते हैं, और लौट तो जाते हैं, लेकिन ऑर्डर में लिख देते हैं मैं आपके ऑर्डर को नहीं मानता। ठीक है। डिसओबेड। ठीक है। अब एसपी साहब गुस्सा आ गए भैया, कि एसपी साहब ने बोला मेरे ऑर्डर को नहीं मानोगे, तो चलो तुम्हारे पास केस कर देता हूँ, मेरा तो सरकारी लेटर है ना। भैया केस कर दिए इनके ऊपर। अब केस कर दिए तो क्या होगा भैया, केस कर दिए तो कोर्ट में आना पड़ेगा। अब जब ये कोर्ट में पहुंचते हैं तो भैया वहां पे भीड़ है भीड़। ठीक है। सब जितने भी लोग होते हैं वो सब वहां पे पहुंच जाते हैं आगामी। ठीक है। और वहां पे खूब कोर्ट में जो है बहुत सारी भीड़ हो जाती है। गांधी जी बोलते हैं कि हमारे भारतीय हैं जो नवयुवक हैं वो अब शोषण सहने वाले नहीं है भैया, अब तो वो क्या होगा, अब तो वो क्या करेंगे, रिपोज करेंगे भैया, वो तो अब क्या है, हड़ताल कर देंगे, ऐसा होगा। ठीक है। अब यहाँ पे गांधी जी को जब नेक्स्ट डे बुलाया गया तो गांधी जी वॉज एबल टू स्लीप द होल नाइट। अब यहाँ पे गांधी जी को नींद ही नहीं आई रात भर। गांधी जी भी मतलब ये सोच रहे क्या कहूंगा क्या करूंगा, कर तो दिया ही ऐसा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। राजेंद्र प्रसाद जी से मिले, पूछे, ठीक है, कि कम टू बिहार एंड गेट सम पावरफुल पीपल अलोंग। और यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी को उन्होंने एक चिट्ठी भेज दी और बोले कि कुछ पावरफुल पीपल को, अपने साथी संगति को लेकर भैया पहुंचो, नहीं तो हमें जेल के अंदर बंद कर देंगे। ठीक है। जेल जाने से वो डरते नहीं थे, बस ये चाहते थे कि इनका कैसे भी कल्याण हो जाए। ठीक है। तो ही sent us some guidelines to the ashram and also telegraphed the whole matter of the Viceroy. Next morning, Motihari was full of peasants are as they wanted to support Gandhi. None of them knew about his work in South Africa. ठीक है। अब यहाँ पे भैया चारों तरफ जैसे इन्होंने साउथ अफ्रीका में वर्क किया था उसी तरह से इन्होंने यहाँ पे कर दिया, और उनके काम को सब लोग जानते भी थे कि साउथ अफ्रीका में इन्हें गोरों कालों के बीच में बहुत सारी जो चीजें थी वो हटाई हैं। अब यहाँ पे भैया भीड़ लग गई चारों तरफ। चारों तरफ देखे तो भैया आदमी ही आदमी, आदमी ही आदमी। अब क्या होगा, as the crowd had gathered in front of the court building, it become difficult of the officer to control the mob. अब यहाँ पे जो ऑफिसर्स थे वो मॉब को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। अब गांधी जी सामने आते, भैया शांति बनाओ शांति बनाओ, और ऑफिसर्स की मदद करने लगे। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो समझ जाते हैं कि भैया ये गांधी जी हैं, तो ये गांधी जी जो ऑफिसर्स हैं वो भी थोड़ा सा उनके दिल में भी आता है दया, कुछ तो आएगा कि नहीं आएगा, जब उन्हीं की मदद करने लगे उल्टा। तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी पहुंच जाते हैं भैया, ब्रिज किशोर बाबू जी पहुंच जाते हैं, मौलाना मजहरुल हक ये भी पहुंच जाते हैं गांधी जी के पास। गांधी जी को एडवाइस देते हैं कि गांधी जी ये तो जेल जाने तो अच्छी बात नहीं है आपकी। तो ये गांधी जी बोलते हैं मैं तो इन गरीबों के लिए जेल जाऊंगा, मेरी मदद करनी तो करो नहीं तो भाग जाओ यहाँ से। तो गांधी जी बोलते हैं चलो, वो राजेंद्र प्रसाद जी बोलते हैं गांधी जी अगर आप जेल जाएंगे तो मैं भी जेल जाऊंगा। और इसी तरह सब लोग तैयार हो जाते हैं भैया मैं भी जेल जाऊंगा, मैं भी जेल जाऊंगा। और कोर्ट जो है इस बात से क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, भैया सब जेल जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है। तो कोर्ट जो है इनको क्या कर देती है, बोल देती है भैया ये जो है ना ये सही आदमी है, तुमने गलत आदमी को पकड़ लिया और इनको तुम छोड़ो। ठीक है। उस एरिया में जो
जेल थी उसमें गांधी जी को वहां से मुक्त कर दिया गया। इनके ऊपर जो चार्जेस थे वो सब हटा दिए गए। गांधी जी बढ़िया आनंद में, ठीक है। और जो मजिस्ट्रेट साहब थे सेंट अ लेटर टू गांधी जी इन विच इट वाज रिटन दैट एज पर द ऑर्डर डिप्टी गवर्नर द केस अगेंस्ट हिम हैड बीन टेकन बैक। जो केस आपके ऊपर लगा था भैया वो हो गया बैक। अब जब केस बैक हो गया तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं, गांधी जी को भी बढ़िया नींद आई, ठीक है। और फिर क्या हुआ भैया, बिफोर डिप्टी गवर्नर सर एडवर्ड गेट, अब यहाँ पे एक और डिप्टी गवर्नर आ गए जिनका नाम था एडवर्ड गेट, ठीक है। अब वो क्या करते हैं भैया, वो बोलते हैं ये हम भी भैया जो आपके जो आश्रम है ना वहां पे रह के हम भी ना क्या करेंगे सर, गांधी जी हम भी लोगों की क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है, सपोर्ट करेंगे, है ना, सिविल डिसोबीडियंस जो है उसके बारे में ये सब चीजें वो बोलने लगे, ठीक है। उनके साथ उनका इंटरव्यू हुआ, लगभग 4 इंटरव्यू हुए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू कितने हुए थे भैया, 4, ठीक है। 4 इंटरव्यू हुए थे, पूछ सकता है कितने इंटरव्यू हुए थे डिप्टी गवर्नर के बीच में, डिप्टी कमिश्नर सॉरी, नहीं ये डिप्टी कमिश्नर थे ना जिनसे इनका हुआ था। 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, देवी और सज्जनों 2 मिनट। इन जून, ठीक है, ये डिप्टी गवर्नर थे सर एडवर्ड गेट। बिफोर मीटिंग हिम ही मेट हिज चीफ सपोर्टर एंड मेड प्लान्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इन केस ही डिड नॉट रिटर्न, ठीक है। गांधी जी हैड four long interviews with the deputy commissioner which led to the formation of commission that inquired into the indigo। हाँ, अब यहाँ पे गांधी जी अभी तो मतलब वो जेल से तो छूट गए, लेकिन अभी भी उनको न्याय नहीं मिला, उनके जो लोग हैं ना उनको अभी न्याय नहीं मिला। तो गांधी जी जो है वो डिप्टी कमिश्नर से मिलते हैं, उनसे 5 बढ़िया डिटेल इंटरव्यू करते हैं कि भैया आप हमें न्याय दिलाइए, न्याय दिलाइए, न्याय दिलाइए, ठीक है। अब न्याय दिलाने की जब वो बात कर देते हैं तो फिर भैया न्याय तो मिलेगा ही। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, एक व्यक्ति है, एक मिशनरी हैं, ठीक है, उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। ये नाम है आ मिशनरी रेवरेंड जे जेड हॉग हु हैड अ क्लोज वॉच ऑन दिस मैटर रिपोर्ट दिस, ठीक है। और यहाँ पे ये व्यक्ति जो हैं जे जेड हॉज, ये जो है लगातार इस पूरे मैटर पे क्या करते हैं, बारीकी से जांच करते हैं। और गांधी जी को क्या बोलते हैं कि द प्लांटर ऑफर्ड द 25% एज दे डू इट। गांधी जी यहाँ पे 50% मांगते हैं कि मतलब आधे आधे में, मतलब जो खेती होगी वो आधा किसान रखेंगे, आधे जो है वो लैंड लॉर्ड रखेंगे, लेकिन ऐसा वो भी नहीं हो पाता। तो फिर क्या करते हैं, गांधी जी बोलते हैं चलो हो गया 25% दे दो। लेकिन यहाँ पे गांधी जी ये भी बोलते हैं कि भैया 25% मैं ले तो रहा हूँ, लेकिन आपका जो ऑनर है ना वो भी मैं साथ में ले जा रहा हूँ। जो आप सोच रहे थे ना कि हमेशा हम ही महान बने रहेंगे, हम जो है गरीबों को सताएंगे, तो मैं तो 25% ले रहा हूँ, साथ में तुम्हारा जो ऑनर है ना वो भी ले रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसा गांधी जी बोलते हैं। साथ में एक बात और गांधी जी कहते हैं जो बहुत अच्छी लगी मुझे, द प्लीजेंट एंड हैड गिवन अबे देयर ऑनर टू। और साथ में ये रहा वो लाइन, ये रही लाइन वो, the amount of money was not important but by giving money the planters had walked down। मतलब जो पैसा मिला वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो प्लांटर्स है ना, जो के जमींदार है ना वो घुटने पे आ गए, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे गांधी जी कर देते हैं। और यहाँ पे जो हो जाता है, गांधी जब ये कर लेते हैं उससे भी उनको संतुष्टि नहीं मिलती, तो गांधी जी बोलते हैं अब यहाँ के जो चंपारण के लोग हैं इनको भैया शिक्षा प्रोवाइड करो। अब शिक्षा प्रोवाइड करो तो क्या होगा, द प्रॉपर्टी वॉज रिटर्न बैक टू द प्रेजेंट इंडिगो। ये तो वो हो चुका है, मतलब ये पूरी जो चीजें थी वहाँ की जो बैकवर्ड एरियाज थे उसमें अब वो क्या कर रहे हैं कि भैया स्कूल खोलने वाले हैं, ठीक है। लगभग वो 6 स्कूल खोलते हैं और वहाँ के जो उनके कुछ वॉलंटियर्स होते हैं उनके आश्रम के, जैसे कि महादेव देसाई, जैसे कि नरहरि पारिख, जैसे कि उनकी वाइफ, ठीक है, उनका एक बेटा, वो सब क्या करते हैं स्कूल में पढ़ाना चालू कर देते हैं। जो कस्तूरबा गांधी होती हैं उनकी जो वाइफ होती हैं वो महिलाओं को ना कुछ चीजें सिखाती हैं। इनके जो और वॉलेंटियर्स थे वो बॉम्बे और पुणे से आ जाते हैं, इनको ज्वाइन करते हैं, उनको भी और ये सब इसी काम में लगा देते हैं, ठीक है। और जो गांधी के जो छोटे बेटे होते हैं उनका नाम होता है देवदास, देवदास को भी स्कूल पढ़ाने में लगा देते हैं कि भैया चलो मेहनत करो और बच्चों को पढ़ाओ, ठीक है।
और इसी तरह से कुछ डॉक्टर्स वॉलेंटियर्स को भी मंगा लेते हैं, बुला लेते हैं, और वो कुछ मेडिसिन देते हैं, जैसे कि कैस्ट्रोल ऑयल होता है उनके पास, क्विनाइन होता है, एंड सल्फर ऑइंटमेंट, मतलब एक प्रकार की दवाई है। तो 3 प्रकार की दवाई जो है वो लोग देते हैं, ठीक है। Anybody who sewed a coated tongue was given a dose of castor oil। ठीक है, मतलब जो जिस तरह की बीमारी होती है उस तरह की ये 3 दवाई उनको क्या करते हैं, वितरित करके 6 महीने तक उनकी कंडीशन को अच्छा बनाते हैं। और यहीं पे हमारी कहानी हो जाती है समाप्त। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को चीजों को समझ में आया होगा, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, तो बस उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखना है जो मैंने आपको बताए हैं, और साथ में अगर आपने एक बार कहानी पढ़ ली तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा एमसीक्यूज, फटाफट एमसीक्यूज में जुड़िए और आनंद लीजिए एमसीक्यूज का। ठीक है, कुछ कमेंट आए हैं, सर जी कल का पेपर बहुत लगा, नंबर अच्छे नहीं आए सर जी। कोई दिक्कत नहीं कुलदीप जी, मेहनत करते रहिए, एक दिन वो भी होगा कि अच्छा आएगा। कठिन कठिन तो था ही। सर स्टार्टिंग पॉइंट क्या बताया बताया थे, राइटर कहाँ मिलते हैं गांधी जी से 1942 में? 1942 में गांधी जी मिलते हैं अहमदाबाद आश्रम में। सर जी नमस्कार, नमस्कार गौतम जी। तो देवियों सज्जनों, बात यहीं पे समाप्त होती है। क्लास 2 पे जल्दी से जुड़िए आप लोग।